दूसरी तरफ जो लाखों अभ्यर्थी जो टीआरई 3 परीक्षा के इंतजार में थे, उनके लिए बड़ा झटका है। बीपीएससी बहाली में हर साल मिल रहे 5 नंबर। अभ्यर्थियों, तो आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा टीआरई 3 पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन आप जानना चाहेंगे इसके पीछे की वजह क्या है। तो अभी जो हमें प्राप्त हुआ है माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर, जो कि 17 पेज का है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। बट ये 17 पेज में से जो ऑपरेशनल पार्ट है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट में आते हैं, जो कि कॉलम नंबर 18 है, जिसको कि पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें बात क्या कही गई है। कंसिडरिंग द फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस, आई एम ऑफ द व्यू दैट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट टीचर एंड द गेस्ट टीचर्स, आप सबको पता है कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे भी टीचर्स थे जो कि नियोजित टीचर कहलाते थे, और गेस्ट टीचर आर डिस्चार्जिंग सेम ड्यूटीज, दोनों ही सेम ड्यूटी कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है टीचिंग द स्टूडेंट द स्कूल एंड देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड द गेस्ट टीचर, दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। इन माई ओपिनियन, जज साहब का ऐसा मानना है, द गेस्ट टीचर आर ऑल्सो इंटाइटल टू 5 मार्क्स, गेस्ट टीचर को भी 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर, प्रत्येक साल के हिसाब से 5 मार्क्स मिलना चाहिए और मैक्सिमम 25 मार्क्स उनको दिया जाना चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अकॉर्डिंगली, जैसा कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को दिया गया था। दिस रीट पोजीशन इज अलाउड एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन टू ग्रांट ऑफ 5 मार्क्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी शिक्षा विभाग इस पर निर्णय करे, स्टेट गवर्नमेंट की 5 मार्क्स उनको दिया जाए और मैक्सिमम 25 मार्क्स गेस्ट टीचर को भी दिया जाना चाहिए, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर को दिया गया था। और ये 1 महीना के अंदर करना है, विद इन 1 मंथ, जो लास्ट में दिया गया है। द एडवर्टीजमेंट नंबर 22/24, यानी कि 22-24, जो 7/2/2024 को एडवर्टीजमेंट थी, उसको हेयर बाई स्टे, मतलब स्टे कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो गेस्ट टीचर को भी एक राहत कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की तरह मिलने वाली है। जितने साल उन्होंने जॉब किया होगा उसके हिसाब से 5 मार्क्स मिलने हैं, बट मैक्सिमम 25 मार्क्स इसी एडवर्टीजमेंट में टीआरई 3 में देने की बात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट को इस पर विचार करनी है कि इसके लिए वो आगे हायर लेवल पे हायर कोर्ट में जाएगी, यानी कि डबल बेंच में जाएगी, या फिर उस जो रीट में ऑर्डर हुआ है उसको मान लेगी, या बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जल्दी ही निर्णय होगा। 1 महीने का समय दिया गया है, इस 1 महीने के समय के बीच में यह निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि बहुत समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि अब इलेक्शन का 7th फेज होना है, काउंटिंग भी हो जाएगी, समय बहुत कम बचा है। ऐसे में जो भी निर्णय होगा बहुत तेज़ी के साथ भी हो जाएगी। और के शिक्षकों को ये वेटेज मिल रहा। बीपीएससी बहाली में हर साल मिल रहे 5 नंबर। शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी मिले हैं वेटेज। गेस्ट टीचर्स ने पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और 20 जून से परीक्षा लेने पर बीपीएससी विचार कर रहा था। रजनीश है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रजनीश, क्या और जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए विवेक, एक तरफ जहां जो गेस्ट टीचर्स हैं सरकारी स्कूल के, उनके लिए एक तरफ से खुशखबरी है, हाईकोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया है। लेकिन दूसरी तरफ जो लाखों अभ्यर्थी जो टीआरई 3 परीक्षा के इंतजार में थे, उनके लिए बड़ा झटका है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में कोई अंतर नहीं है। जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो SC/ST वाले हैं और उन्हें जब वेटेज दिया जा रहा है, यानी बीपीएससी की सभी बहाली में प्रत्येक साल के आधार पर 5 नंबर जो है वेटेज दिए जा रहे हैं, यानी अधिकतम 5 साल में 25 नंबर दिए जा रहे हैं। उसी आधार पर जो +2 स्कूल के गेस्ट टीचर्स हैं, उन्हें भी प्रत्येक साल के आधार पर 5 नंबर और अधिकतम 5 साल के आधार पर 25 नंबर दिया जाए। और 1 महीने के अंदर यह आदेश का जो है पालन करने और तत्काल जो टीआरई 3 बहाली है उस पर स्टे लगाया जाता है। कुल मिलाकर ये कहें कि अभी जो 6.25 लाख के आसपास, 5.5 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा के इंतजार में थे, क्योंकि एक बार परीक्षा मार्च में रद्द हो गई थी लीक की वजह से, और दूसरी बार पुनर्परीक्षा की तैयारी थी जून में, कहा जा रहा था 20 जून से परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है।